तो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग हाई स्कूल 2023 के पेपर को हल करेंगे, जिस पेपर का कोड है 824 EJ। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। ठीक। अगला है आपका, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी, 5 सेमी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक। अगला है, किसी गोलीय दर्पण, क्या है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेमी है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ठीक। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों अवतल, ऑप्शन संख्या ए। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, दृष्टिपटल। दो चालक तार, क्या, दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी, 1:4। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछा जा रहा आपसे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक। अगला प्रश्न होगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहेंगे? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को गैल्वेनोमीटर। ठीक। उसके बाद में है आपका एंटीमनी। एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक उपधातु है, ऑप्शन संख्या सी। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, यानी आपका 9वां प्रश्न है। 9 का क्या होगा? बी, PbNO3 2। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी, C2H4। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, CHO। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। ठीक, IUPAC नाम पूछा जा रहा है, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र पूछा जा रहा है आपसे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? MO। ठीक, ऑप्शन संख्या बी। वृक्कों का कार्य होता है, तो वृक्कों का कार्य उत्सर्जन में होगा। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं ब्रायोफिल्म में, ऑप्शन संख्या सी। उसके बाद में है आपका आनुवांशिक विज्ञान के जनक। ठीक, आनुवांशिक विज्ञान के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक। उसके बाद में है, 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध द्वारा, ऑप्शन डी। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होगा। मेंडल का प्रायोगिक पौधा सबको पता है, उद्यान मटर। ठीक। और निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबाहिनी है, जबकि शुक्रवाहिका क्या है? पुरुष जनन तंत्र है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या सी। अगले पेपर का कोड है 824 EK। ये सब 2023 के पेपर हैं और सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए ही हैं। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच। ठीक। अगला है, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है, तो क्या होगा? डायोप्टर। डायोप्टर नहीं है, तो ऑप्शन संख्या डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं।
एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है, ठीक, तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी, बैगनी। सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है कब? दोपहर के समय, ऑप्शन संख्या सी। कब किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर नहीं करता? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्भर नहीं करता, ऑप्शन संख्या डी, चालक का आकार। कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? ये पूछा जा रहा आपसे, तो इसका सही ये हो जाएगा, सभी को समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। अगला है, देखिए, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं? ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ऑप्शन संख्या सी। 8 है, देखिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका हो जाएगा बी, ठीक, ऑप्शन संख्या बी। उसके बाद में 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी, 8। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाएगा, ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, एक सहसंयोजी आबंध। अगला है, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ। ठीक, जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। ठीक, वैसे सभी हैं, फिटकरी भी है। ठीक, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विलयन से ये यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उभय अपघटन। ठीक, पादप में जाइलम का कार्य होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा जल का वहन, ऑप्शन संख्या ए। उसके बाद में है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से पौधे का उपयोग किया, यानी कौन से पौधे का उपयोग किया? सबको पता होगा, मटर। क्या है? मटर। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग शुक्रवाहिका नहीं होगा, क्योंकि मादा जनन तंत्र का भाग अंडाशय है, गर्भाशय है, डिंबाइनी, जबकि शुक्रवाहिका पुरुष जनन तंत्र का भाग है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो सभी आवश्यक होगा, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ऑप्शन संख्या ये। उसके बाद में है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कहाँ? ईस्ट में, ऑप्शन संख्या बी। प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन संख्या बी, डार्विन। बस बच्चों, आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।